ओम शांति। पवित्रता और ब्रह्मचर्य पर विविध प्रश्न और उनके संभावित उत्तर। तो प्रश्न है, माया से हारने और माया से युद्ध करने में क्या अंतर है? उत्तर है, माया से हारने वाले से दिल में हीनता आती है और माया से युद्ध करने वाले के मन में माया पर जीत पाने का हौसला और उमंग उत्साह होगा। परमात्मा की याद में माया से युद्ध करने वाले को निश्चय रहता है कि एक दिन हम विजयी अवश्य होंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारा साथी है। हार वाला दिल शिकस्त होता है, परंतु युद्ध करने वाला दिल शिकस्त नहीं होता है, बहादुर होता है। परंतु माया पर जीत पाने वाला दोनों से श्रेष्ठ है। दूसरा प्रश्न, नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कौन करता है? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के पार्ट में क्या अंतर है? क्या दोनों का पार्ट एक ही है? उत्तर है, नई दुनिया की स्थापना करने वाला है शिव बाबा। वह आकर ज्ञान देता है, जिसको ब्रह्मा बाबा पहले पहले धारण कर नई दुनिया का सैंपल बनकर शिव बाबा का साथ देता है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा बाबा अनुभवों का सागर है, क्योंकि वे कल्प के आदि से अंत तक पाठ बजाते हैं। इसलिए उनकी आत्मा में सारे कल्प का अनुभव सार रूप में संचित होता है। शिव बाबा ज्ञान देता है और ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताकर नई दुनिया की स्थापना में सहयोगी बनते हैं। इसलिए भारत में परमात्मा के निराकार और साकार दोनों रूप का महत्व है। वास्तव में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का पार्ट एक ही शरीर के द्वारा चलता है, परंतु दोनों की अपनी अपनी स्वतंत्र आत्माएं हैं। इसलिए दोनों का पार्ट अलग अलग है और दोनों अपना अपना पार्ट बजाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हम साकार बाबा के 28 जुलाई 2011 के रिवाइज्ड महावाक्य है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं है। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा नहीं करेंगे। स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा शिव ही करते हैं। ये ब्रह्मा की आत्मा तो पतित है, तो पावन दुनिया की स्थापना कैसे करेंगे? ये जो ज्ञान के अलंकार जो विष्णु को दिए हैं, ये वास्तव में तुम्हारे हैं। फिर प्रश्न, पवित्रता की कसौटी क्या है? उत्तर, पवित्रता के लिए बाबा ने कहा है, यदि अंश मात्र भी आत्मा को दुख की महसूसता होती है, राग, द्वेष, भय, चिंता, ईर्ष्या, आवेश, अहंकार, हीनता का अंश है, तो वह पवित्रता की कमी की निशानी है। इन सब से हम अपनी पवित्रता का नाप, इन सब से, जो अभी बाबा ने लिस्ट कही ना, इन सब से हम अपनी पवित्रता का माप सकते हैं। और जब ऐसी चेकिंग करेंगे, तभी संपूर्ण पवित्रता के लिए अभिष्ट पुरुषार्थ कर सकते हैं। डबल अंडरलाइन। उस पुरुषार्थ के लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। बाबा ने आवाज से हंसने को भी अपवित्रता कहा है, क्योंकि ये भी देह अभिमान ही निशानी है। ये भी देह अभिमान की निशानी है, जोर से आवाज से हंसना, अर्थात कि देह अभिमान का अंश है। बाबा सदैव कहते, देवताएं कब जोर से नहीं हंसते, वे सदैव मुस्कुराते हैं। इस सत्य का प्रमाण साकार ब्रह्मा बाबा और अभी गुलजार दादी के तन में पधारे अव्यक्त बाप दादा को देखने से अनुभव होता है। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे और रात्रि क्लास कंटिन्यूटी में 8:45 बजे। ओम शांति।